नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सहआचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं के टॉपिक राजनीतिक दल तथा दबाव समूह विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने राजनीतिक दलों के बारे में बताया कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनके गठन, उनके कार्यप्रणाली और राजनीतिक दलों के लाभ और राजनीतिक दलों से नुकसान, हानियाँ या उनकी राजनीतिक दलों की कमियां हैं, उस विषय पर चर्चा की। आज हम दबाव समूह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि दबाव समूह क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। दबाव समूह आधुनिक समाज में अनेक प्रकार के हित समूह पाए जाते हैं, जैसे कृषक है, मजदूर है, मालिक है, व्यापारी है, राज्य कर्मचारी है, विद्यार्थी है आदि। ये समाज के विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह या हित समूह होते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं को और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रत्यक्षतः परोक्षतः प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो दबाव समूह से हमारा अभिप्राय है कि दबाव समूह, कुछ विद्वान इसको हित समूह भी कहते हैं। दबाव समूह ऐसे औपचारिक संगठन हैं जो अपने सदस्यों के सामूहिक हित को साधने के लिए सरकार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दबाव बनाते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम माई रन विनर के शब्दों में हम दबाव समूह को देखें तो दबाव समूह या हित समूह को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है वो समझें। हित समूह या दबाव गुटों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा देख सकते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार लोगों का वह समूह जो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य लोगों व सरकारों के विचारों को प्रभावित करने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करता है, उसको हम दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। एक और परिभाषा हम देख सकते हैं। ये परिभाषा है रॉब वेगॉट की, जो 1988 में दी थी कि दबाव समूह वह संगठन है जो तुलनात्मक रूप से छोटी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो संक्षिप्त में हमने ये जाना कि दबाव समूह एक प्रकार का एक संगठन होता है जो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं और इनका उद्देश्य अपने को प्रत्यक्षतः परोक्षतः सरकार या प्रशासन पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालने का होता है, इसलिए इनको दबाव समूह कहते हैं। कुछ विचारक इनको हित समूह भी कहते हैं क्योंकि ये प्राय अपने हितों को पूर्ति के लिए ही संलग्न होते हैं। अब हम इनको संक्षिप्त में इन दबाव समूह के प्रमुख लक्षणों पर या उनकी विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता या पहला लक्षण है औपचारिक संगठन। दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। व्यक्तियों के झुंड को हम दबाव समूह नहीं कहते हैं। दबाव समूह एक औपचारिक प्रक्रिया में संगठित होते हैं। मानव भौतिक संसाधनों का इनका एक समुचित उद्देश्यपरक संगठन होता है जो समूह के हिसाब से एक सहमति होती है और औपचारिक रूप से इसके सदस्य संगठित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या आमंत्रित होते हैं। उनको प्रतिक्रिया परस्पर सहमति से होता है, जिसके कुछ नियम भी होते हैं, सदस्यता शुल्क भी होता है, समिति भी होती है, इनकी संगठन की कार्यकारिणी भी होती है। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन, औपचारिक दृष्टि से ये संगठित दबाव समूह प्राय देखने को मिलते हैं। दूसरी विशेषता है सुनिश्चित स्वहित। दबाव समूह अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति या सुनिश्चित हित के लिए कार्यशील होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। प्रत्येक दबाव समूह अपने उद्देश्यों की निश्चितता को ध्यान में रखते कार्य करता है, योजनाएं बनाता है, दबाव डालता है और अपने उद्देश्यों के लिए व्यूह रचना और संगठन को एक गति देने का कार्य करता है। तीसरा जो लक्षण है
सर्वव्यापकता या इनके संगठन की जो प्रकृति होती है दबाव समूह की, वो सर्वव्यापक होती है, सभी जगह प्राय मिलते हैं। विश्व के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के दबाव समूह देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सर्वत्र पाए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं, यहाँ तक कि सर्वाधिकार वाली जो व्यवस्थाएं होती है, सुरक्षाचारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, शासन की पद्धति होती है, उनको भी ये दबाव समूह प्रत्यक्षतः परोक्षतः प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन में तो दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन प्राय शासन की दूसरी पद्धतियों में भी दबाव समूह व्यापक होते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। ये दबाव समूह अपने उद्देश्यों के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं और संगठन की सदस्यता अनिवार्यता न होकर ऐच्छिक होती है। जो सदस्य इससे जुड़ना चाहते हैं उनकी परस्पर सहमति स्वेच्छा से ही उनको सदस्यता ग्रहण कराई जाती है और नियमों में उनके प्रति स्वीकृति भी स्वैच्छिक होती है। इस प्रकार ये दबाव समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है राजनीतिक क्रिया अभिमुखी। प्राय राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं ये दबाव समूह, इसलिए इनको राजनीतिक क्रिया अभिमुखी कहा जाता है कि ये राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। ये पूर्णतः राजनीतिक संगठन नहीं है। ये ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना उम्मीदवार खड़े करते हैं, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः परोक्षतः दूसरे तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके विचारधारा को प्रभावित करने वाले, उनके उद्देश्यों की पूर्ति कराने वाले सदस्य राजनीति में सहभागी हो सके, चुनाव लड़ सके, जीत सके और सरकार का पार्ट बन सके, हिस्सा बन सके और वो उनकी उद्देश्यों की पूर्ति में मददगार हो सके। ऐसी ये हित समूहों की, ये दबाव समूहों की रणनीति होती जो इनकी विशेषता के रूप में सामने आती है। अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं। उनकी उद्देश्य पूर्ति के साथ प्राय लुप्त भी हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं या निरंतर कोई नए उद्देश्य के साथ परमार्जित हो जाते हैं। इसलिए इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। प्राय देखने में आता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं हित समूह, वो उद्देश्य प्राप्ति के बाद प्राय लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट विशेषता है दबाव समूह की कि दबाव समूह एक परिवर्तनशील इनकी प्रकृति के देखने को मिलती है। प्रकृति के अनुसार दबाव समूह राजनीति प्रकृति के नहीं होते हैं, ना ही वो राजनीति में भागीदार होते हैं, लेकिन राजनीति में जो परिवर्तन आता है, समाज में जो परिवर्तन आता है, व्यापारिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है, उन परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक दल अपनी प्रकृति को परिवर्तन करते हैं। भारत के संदर्भ में अभी हाल में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मुहिम चली, उसके फलस्वरूप ऐसे लोगों का एक समूह गठन हुआ जिसका उद्देश्य दूसरा था। हालांकि आम आदमी पार्टी के रूप में इसका परिवर्तन हुआ, लेकिन ये राजनीतिक दल समय परिस्थिति काल के अनुसार राजनीतिक दल दबाव समूह समय परिस्थिति और काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। और अंतिम जो इसका लक्षण है, विशेषता है, वो है अविधिक गतिविधियाँ। प्राय राजनीतिक दल प्राय दबाव समूह ऐसी गतिविधियों का भी संचालन करते हैं या करते हुए पाए जाते हैं जो प्राय विधिक दृष्टि से मान्य नहीं है, अविधिक है। जैसे दंगे करवाना है या आंदोलन करवाना है, हड़ताल करवानी है, बंद करवाना है, तोड़फोड़ करवानी है, ये प्राय कुछ दबाव समूह की प्रकृति के द्वारा किया जाता है जो सामान्यतः देखने को मिलता है। ये अपने साधनों में असंवैधानिक विधियों का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। तो आज हमने दबाव समूह और दबाव समूह के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम दबाव समूह के जो शेष भाग है कि उसके कार्य क्या हैं और राजनीतिक दल से दबाव समूह के परस्पर अंतर संबंध के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।